Hello learners, you are most welcome in our channel AEB Educational. व्यूअर्स, कभी कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर के क्लोज होने के बाद पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में कुछ गलतियां पता चलती हैं या कुछ अमाउंट्स वगैरह छूट जाता है या कोई एंट्री रह जाती है, नहीं हो पाती है। तो इन जो ये गलतियां होती हैं या ये जो स्थितियां होती हैं, इनको सही करने के लिए तो इनको अल्टर नहीं किया जाता है। अल्टर करने के बजाय क्या करते हैं कि एक एडजस्टमेंट एंट्री जो होती है वो कर दी जाती है, जिससे ये ऑटोमेटिक जो अकाउंट जिनमें गलती हो गई थी या कुछ छूट गया था वो सही हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं या एडजस्टमेंट्स होती हैं जो करी जाती हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, ये हो सकता है लिखने से रह गया हो या इसकी एंट्री जो है वो छूट गई हो। और क्या होता है कि कभी कभी प्रॉफिट है या लॉस है ये रह जाता है जो पार्टनर्स होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होने में, या गलत तरह से गलत प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है तो उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो तीसरा जो है वो ये है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है उसमें अगर बदलाव किया गया था, पहले कुछ और था अब कुछ और कर दिया गया है, तो और जो एंट्री की गई है वो नए के हिसाब से नहीं की गई, नए रेशियो के हिसाब से, बल्कि पुराने रेशियो के हिसाब से एंट्री कर दी गई है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है ये एडजस्टमेंट की जाएंगी। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि सैलरी वगैरह जो है, कमीशन वगैरह जो है वो नहीं दिया गया या छूट गया या पे नहीं किया गया है, तो उसको भी फिर से एडजस्ट करना पड़ता है इस एंट्री के थ्रू से। तो इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इसको आसान तरीके से इसकी एंट्री कैसे करें। तो आइए देखते हैं इसको। तो ये देखते हैं, एक क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि ए की जो सॉल्यूशन है, ए की जो कैपिटल दे रखी हुई है वो है 1 लाख रुपीज़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में जैसे आपने देखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दे रखा हुआ है वो 10% दिया, ठीक है, 10% दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तैयार कर लेते हैं। ये एट द रेट ऑफ 10% है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बारी बारी से सारे पार्टनर्स का। तो ये कैसे करेंगे, तो ये हो गया 1 लाख, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको और दे रखी है कि 3 इयर्स, क्वेश्चन में दे रखा हुआ है कि 3 इयर्स का ओमिटेड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब 3 इयर्स तक दिया ही नहीं गया, ठीक है। तो अब देखते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको हम 3 से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, तो ये निकल करके जो आएगा, ये 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो यहाँ पर 10,000 हुआ इंटू 3, तो ये हो गया 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बी जो पार्टनर है उसका देखते हैं, उसकी कितनी कैपिटल दे रखी हुई है। उसकी कैपिटल क्वेश्चन में दी हुई थी 80,000 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम रहेगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके लिए कैलकुलेट करेंगे 80,000 इंटू 10% इंटू 3 इयर्स, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 0 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 24,000 रुपीज़ हो जाएगा, ये ए का, ये बी का। और इसी तरह से हम लोग आएंगे सी की कैलकुलेट करेंगे, जिसमें आपने क्वेश्चन में देखा कि सी की जो कैपिटल दी हुई है वो है 70,000 रुपीज़ कैपिटल है सी की। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट की रेट दे रखी हुई है 10%, ये सभी पे चलेगा, ये 10% जो कॉमन है। तो इसका इंटरेस्ट, सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 70,000 करेंगे इंटू 10% इंटू 3 इयर्स, सभी का 3 इयर्स का ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये 21,000 हो जाएगा। इस तरह से ये
तीनों पार्टनर्स का अलग अलग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे कि ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हुआ। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल कितना हो जाएगा, इनको सबको ऐड कर लेंगे। 30,000 जो कि ए का था, प्लस 24,000 जो कि बी का था, और प्लस 21,000 जो कि सी का था। तो ये हम देखेंगे कि ये टोटल 75,000 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, 75,000 रुपीज़ आ रहा है। अब देखिए ये जो 75,000 रुपीज़ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है, तो ये नहीं दिया गया है 3 इयर्स तक। तो इसके बजाय जो प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला गया है, और प्रॉफिट तो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर ये इंटरेस्ट चूँकि जिसकी कैपिटल ज़्यादा है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो गलती हो गई है, ये एक तरह से ओमिशन हो गया। तो अब हम इसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये मैंने टेबल यहाँ पर बना ली है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना चाहिए था वो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन तो एक्चुअली में ये अमाउंट हमको क्रेडिट करना है, सभी पार्टनर्स में ये अमाउंट क्रेडिट करना है, यानी कि ए को 30,000 क्रेडिट करना है, और बी को 24,000 क्रेडिट करना है, और सी को 21,000 क्रेडिट करना है। टोटल 75,000 क्रेडिट करना है, जो कि रॉन्ग हो गया था। अब हम इसको करेक्ट कर रहे हैं, जो कि एडजस्टमेंट एंट्री इस टेबल के थ्रू जो भी अमाउंट निकल करके आएगा उसी में हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ए बी सी को इस 30, 24 और 21,000 क्रेडिट करना है। लेकिन गलती से क्या हो गया है कि जो प्रॉफिट था वो पहले गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो उसके लिए उसको डेबिट करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डिवीजन ऑफ ₹75,000 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन में चूँकि कुछ दिया नहीं है, इसलिए हम इक्वली इसको मान करके करते हैं। अगर क्वेश्चन में रेशियो दिया रहता है तो करते हैं उसी रेशियो में, लेकिन अगर कोई रेशियो नहीं दिया हुआ है और कुछ रेशियो के बारे में कुछ कहा भी नहीं गया है तो उसको इक्वल मान करके करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम इसको इक्वली रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानेंगे इक्वली। तो उसके हिसाब से ये जो 75,000 प्रॉफिट था इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तीनों में, तो वो आएगा 25,000 और 25,000। यहाँ पर ये चीज़ समझ लेना ज़रूरी है कि जो प्रॉफिट था उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और इसको हम यहाँ पर डेबिट मानेंगे क्योंकि इसको डेबिट करना पड़ेगा। ये गलती से हुआ है, गलत हो गया, ओमिशन है ये, सॉरी ये एरर है, तो ये गलत हो गया है। तो इसकी जगह पे हमको ये करेक्ट करना है। ठीक है, तो अब ये अमाउंट इसमें कट करके इसकी जगह पे ये 25 कट करके 30,000 लिखने के बजाय तो ये एडजस्टमेंट कर दी जाएगी, यानी कि अगर कुछ बढ़ रहा है तो वो दे दिया जाएगा, और अगर कुछ घट रहा है तो उनसे लिया जाएगा पार्टनर से। तो ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री। तो यहाँ पर देखिए ये 25 और 25,000 जो है तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, लेकिन देखने से पता चल रहा है कि ए जो है उसको कम मिला है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 आ रहा है और उसको मिला था 25,000 ही। तो उसमें जो एडजस्ट किया जाएगा तो ये 5,000 का डिफरेंस आएगा, और ये 5,000 उसको क्रेडिट किया जाना है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बी को 24,000 मिलेगा और उसे मिल गया था 25,000, तो यहाँ पर 1,000 रुपीज़ जो है वो बी से लिए जाने, इसको डेबिट कर देते हैं। और अब बात करें सी की, तो सी से भी 5,000 लिए जाएंगे। इनको 21,000 मिलने चाहिए थे लेकिन मिल गए हैं 25,000, तो इसलिए इनसे सॉरी ये 4,000 रहेगा, 4,000 इनसे ले ली जाएंगे और इसको भी डेबिट किया जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, आपको देखने से ये जो एडजस्टमेंट एंट्री की जाती है, एडजस्टमेंट एंट्री ये टेबल बनाने के बाद बहुत ही ईजी हो जाती है। इसको हम बैलेंस शीट में किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए डेबिट बी भी और सी भी डेबिट, तो यहाँ पर लिखेंगे सी भी डेबिट, इसलिए सी इज करेक्ट अकाउंट। और ए जो क्रेडिट है इसलिए ए इज करंट अकाउंट जो है, ए का करंट अकाउंट
रेक्टिफाइड। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एंट्रीज़ की जाती हैं। तो ये वीडियो हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा इसके बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो मैंने अपनी एक ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।